हम सबके साथ यही होता है कि जब घर में दाल सब्ज़ी ऐसी पकी हो जिसको खाने का दिल ना कर रहा हो तो चाहते हैं कुछ चटपटा सा मंगवाया जाए। लेकिन वो क्या है, रोज़ रोज़ बाहर से तो मंगवा नहीं सकते। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा पराठा शवारमा, वो भी बजट में रहते हुए। लेकिन जब घर में बनाएंगे तो क्या ही बात है, थोड़े से बजट में ढेर सारे शवारमे जो है हमारे रेडी हो जाएंगे, और वो भी मिनटों में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स पे कट कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 3 चम्मच जो है वो दही के, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे लेमन जूस, और 1 टीस्पून लहसुन लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ही दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, और 1/4 टीस्पून हल्दी, और यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और ये नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। ठीक है, तो मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे तिक्का मसाला का भी डाला है, थोड़ा इसको तिक्का फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज कलर भी डाल दिया है, बहुत अच्छा कलर देने के लिए। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, अगर पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अदरक का जो पेस्ट है 1 टीस्पून वो मैंने डाल दिया है, और मेरे पास था लहसुन का पाउडर, तो वो मैंने ½ टीस्पून डाल दिया। आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो पूरी कढ़ाई में इसको फैला दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था अपना चिकन का, जो ये शवारमा में डालने हमने। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका कलर चेंज होने तक हम इस तरीके से ही इसको हिलाते रहेंगे। ये चिकन अपना पानी खुद ही छोड़ेगा, और फिर इसमें हम इसको पकाएंगे, क्योंकि दही भी हमने इसमें डाली हुई है तो वो भी पानी छोड़ेगा, चिकन भी छोड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसने कलर भी चेंज कर दिया है, और यहाँ पे पानी भी थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो इसको थोड़ा पकने देते हैं। ½ कप मैंने पानी का डाल दिया। 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। छोटा छोटी इसकी कटिंग की है, बहुत जल्दी 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो अब दूसरी साइड पे हम क्या है कि इसको कवर करके रखते हैं, और इसकी एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बना लेते हैं, जो कि पराठे शवारमे में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून दड़ा मिर्च का। ठीक है, अगर आपके पास रेड वाली जो सूखी लाल मिर्च होती है तो वो आप ले लें, थोड़ा उनको भिगो के रख दें। तो मैंने वो मेरे पास नहीं थी, मैंने दड़ा मिर्च ले ली, और 1 लहसुन का जवा डाल के उसको बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया उसका ना, बहुत मज़ेदार सा वो बन गया। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ले लिया ½ कप, और साथ में जो है ना तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है केचप को। ठीक है, तो यहाँ पे दही भी आप डाल सकते हैं, और अब इसमें डालेंगे वो मिर्च जो हमने बना के रखी है, इसको बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, अगर अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस मिर्च को डालिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है जो इसमें था। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉसी बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा ये ड्राई ड्राई सा ना, तो इसमें मैंने फ्लेम को इस टाइप पे ऑफ कर दिया हुआ है, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून मायोनीज़ का, और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे केचप का डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने जो सॉस बनाई थी ना, इसमें अब डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे दही के डाल दिए, ये भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आपने लेमन जूस भी डाल देना, अगर आपको थोड़ा खट्टा खट्टा सॉस पसंद है तो। ठीक है, अच्छा, अब तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पराठा शवारमा, तो उसके लिए मैंने 2 पेड़े ले लिए, नॉर्मल आटे के ले लिए हैं। अच्छा, अब जो पराठे की बात है, तो पराठा तो सभी को ही बनाना आता है, जैसे भी आपको बनाना आता है, जैसे आप अपने घर में बनाते हैं वैसे बनाइए। और अगर मेरे तरीके से बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने पेड़ा ले लेना है, उसको बेल लेना है, पहले पूरी रोटी की तरह आपने बेल लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे रोटी को मैंने बहुत अच्छे से बेल लिया है, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑयल या घी, आप कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो आप अच्छे से इसको फैला दें ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से। बाद में इसके ऊपर हम डालेंगे खुश्का, वो भी फैला के डालेंगे। उसके बाद मैंने नाइफ़ ले ली है, इसकी छोटी छोटी जो है ना बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से होटल्स में भी बनता है, तभी इसके बहुत अच्छे लच्छे बनते हैं। तो दोनों साइड से इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और इकट्ठा कर देंगे, यही लच्छे बनेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरीके से पटकेंगे तो हम इसका पेड़ा बना देंगे। अब इसको हम जो है वो गोल कर लेंगे,
पेड़े की तरह। तो इसके बहुत ही अच्छे जो है वो जब हम पराठा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे इसके लच्छे बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और इसको देंगे अब 5 मिनट का रेस्ट हम यहाँ पे दे देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा जो पेड़ा है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो अब ये आपको मैंने दिखाने के लिए 2 बनाए हैं, वैसे तो आप इसके साथ तकरीबन 4 से 5 शवार में जो है वो आपके बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। इसी पेड़े को हल्का सा आप जो है वो बेलेंगे और हल्के हाथों से बेलन के साथ आप इसको बेलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना, फिर लच्छे जो है वो अच्छे से बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो तवा है वो गर्म है, उस पर इसको हम डाल देंगे। एक साइड पे थोड़ा सा इसको जो है पकने देंगे, फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे तो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा, और अगर आप इसको नरम रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऑयल लगा लिया है, आप चाहें तो दोनों साइड्स पे लगाएं और चाहें तो एक साइड पे लगाएं। मैं इसको एक साइड पे ही लगाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे इसके लच्छे अभी से नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पलटेंगे और ये भी हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब कुछ सब्जियाँ ले ली हैं जो कि मुझे पसंद है। मैंने बंद गोभी ले ली है, प्याज ले लिया है और खीरा ले लिया। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है आप वो कट के ले सकते हैं, और जो नहीं पसंद उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है एक बटर पेपर, उसके ऊपर मैंने ये रख लिया है पराठा, और उसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई है बहुत ही टेस्टी सी, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से इस पूरे पराठे पे भी फैला सकते हैं या फिर आप दरमियान में भी रख सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में रखेंगे जितनी आपको पसंद है, और इसके बाद हम अच्छी क्वांटिटी में ही चिकन रखेंगे ताकि हम जब बाइट लें तो हमें अच्छा टेस्ट आए और अच्छा इसका फ्लेवर आए। तो यहाँ पे ऊपर भी मैं मायोनीज़ थोड़ी सी वो लगा रही हूँ, जो हमने सॉस बना के रखा है, और कुछ सब्जियाँ जो हमने काट के रखी थी वो भी इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। तो ये शवारमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है हल्की फुल्की भूख में, और आप इसको शाम की चाय के साथ भी इस शवारमे को आप बना सकते हैं जब भी आपका दिल करे। तो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, और फिर आपकी मोहब्बत भी इसमें शामिल होती है। तो देखा आपने कितना टेस्टी और कितना जल्दी से हमारा जो ये शवारमा पराठा शवारमा रेडी हो चुका है। कुछ भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस चिकन घर में पड़ा है तो आप उसकी छोटी छोटी कटिंग करें, कुछ मसालों से उनको मैरिनेट करें और थोड़ा सा उसको आप उसकी बुनाई कर लें, गला लें, और टेस्टी सा सॉस बनाएं और पराठा रेडी करें। और घर में सब्जियां भी पड़ी होती हैं उनको बारीक बारीक कटिंग करें और आपका पराठा शवारमा रेडी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।